ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं आज हम बच्चों को याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजित बन जाएंगे। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं किन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है और उनकी निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं उनकी हर एक सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है बच्चे देह अभिमान में ना जाओ, याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपनी हिसाब किताब का पता मेल रखो, चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं जो प्यार का सागर की महिमा है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है। बाबा कहते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमान है। कोई के मित्र संबंधी कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहां जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यह सिर्फ कहा जाता है तो तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक ही है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म जीत बनेंगे, हेल्थ बनेंगे। है बहुत सहज परंतु माया अथवा पास्ट विकर्म के जो कर्म हैं वो रुकावट डालते हैं। इसलिए बाप कहते तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया। अभी कौन सा याद करना है? यथार्थ, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते तुम जानते हो मुझे आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार हैं। याद कम करते तो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाप का फरमान है एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज का धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। साथ में बाबा कह रहे हैं रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। मित्र संबंधी आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वो है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। बाबा कहते हैं कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, अपनी सोन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले। फरमान बरदार नहीं है। बाप कहते हैं चार्ट लिखो कितना समय याद रहते हैं। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी ब्राह्मणों की माला के दाने के बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में हैं कल वो लास्ट नंबर में चले जाते हैं।
कितना फर्क हो जाता। गिरते रहते हैं, दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल झंडा बन जाते हैं। अगर माला में पिरोना है तो बिल्कुल उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करें। सबके लिए कहते हैं, भल कोई गूंगा होते हैं, इशारे से भी बाप की याद दिला सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकता है। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा, फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहां तुम आत्मा तो हो ही मेल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। बाबा कहते हैं राजधानी स्थापना हो रही है, अटेंशन जरूर आगे वाले दाना तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं, नहीं। अंतर्यामी माना जानी जानन हार है। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात को बैठकर जानते हैं। जानी जानन हार अर्थात नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसको जानते हैं। एक एक के दिल को थोड़ी बैठ रीड करेंगे। मुझे थर्ड रीडर समझा है क्या? शिव बाबा कहते हैं मैं जानी जानन हार अर्थात नॉलेजफुल हूं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है? बाबा कहते श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, तो एक ही गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा समरस पिलाते हैं। यूं नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है और किसी को भी पता नहीं। बाबा कहते हैं तो प्यार का सागर है। कितना सुंदर गीत बाबा ने याद किया जो हम भक्ति मार्ग में गाते आए। बाबा कहते हैं चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है क्योंकि बाबा प्यार का सागर है। तो आज बाबा हम बच्चों को श्रीमत में कह रहे हैं, धारणाओं में कह रहे हैं कि श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहमदिल बनना है। बाप के हर फरमानों को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्तियुक्त, योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाता है। तो दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वो बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग उक्ति उक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। वो राजयुक्त, युक्त योग युक्त बन जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं,
बाप के लब में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाप के लब में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सोमवार लेंगे, मैं राजयुक्त युक्त योग युक्त आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि प्यार का सागर परम सितारा मेरा साथी, मेरे भगवान, मेरे मस्तक के पर मेरे साथ सदा हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन